बाजार हरे और लाल निशान के बीच में झूलते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्शन की तलाश में एक अहम दिन के ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत में, जहां आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आने वाला है। कल वायदा कारोबार की एक्सपायरी भी है और पिछले दो ट्रेडिंग सेशन बड़े एक्सट्रीम मूवमेंट के रहे, जहां परसों बड़ी तेजी देखने को मिली थी, कल बड़ी गिरावट भी। और इससे पहले बाजार इस वक्त अनिश्चितता की स्थिति में, लेकिन कुछ ट्रिगर साफ दिख रहे हैं, जहां ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी कमजोरी के संकेत और उसके साथ ही एफआईआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ। लेकिन इस बीच डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से खरीदारी फिर से लौटती हुई दिख रही है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कैनेरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस की सीआईओ रितु गंगराड़े अरोड़ा कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। रितु जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल यही लेना चाहूंगा, क्यों एफआईआईज की तरफ से मूड थोड़ा सा कॉशियस होता हुआ दिख रहा है? क्यों वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं? क्या वजह समझ रही हैं आप इसकी? नमस्कार, धन्यवाद बुलाने के लिए। कल हमने जरूर थोड़ी बिकवाली देखी, करीब $200 मिलियन की बिकवाली थी एफआईआईज की तरफ से, बट डोमेस्टिक खरीद रहे थे। पर मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी चिंता की स्थिति एक दिन में बन जाती है। अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो एफआईआईज नेट बायर ही हैं, $1 बिलियन और लाए हैं। अगर ये साल देखें तो करीब $14 बिलियन से ज्यादा लाए हैं और डोमेस्टिक भी करीब $1.25 मिलियन लाए हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ऐसी कोई चिंता की स्थिति नहीं बनती, बट हमें ये याद रखना चाहिए कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं पिछले कुछ दिनों में करेक्ट होते रहे हैं। इंडिया में फिर भी स्ट्रेंथ बनी रही और यूएस इकोनॉमी काफी सुधार के रास्ते पर है और वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। तो इससे थोड़ा फ्लाइट ऑफ कैपिटल की पूरी संभावना बनी रहती है, बट अभी मुझे नहीं लगता कल के कारण हमें बहुत चिंता करनी चाहिए। बट ये एक रियलिटी है जिससे मुंह मोड़ा भी नहीं जा सकता और अगले कुछ महीनों में ये प्ले आउट डेफिनेटली करेगी। तो आप काफी समय से कह रहे थे कि बाजार कंसोलिडेशन के मूड में रहेगा, एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखाएगा, वैसा हो भी रहा है। क्या उम्मीद कर रही हैं आप, कब तक और हम ये टाइम वाइज करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन देख सकते हैं? और क्या फिर ऐसे में अच्छे शेयर खरीदने का, बाजार में पैसा लगाने का मौका है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? आप ठीक कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अप्रैल में जून बहुत अच्छे रहे मार्केट के लिए, पर जुलाई से मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में ही है। जुलाई में करीब 1.5% मार्केट में बढ़ाव रहा, अगस्त में करीब 3%, सितंबर भी फ्लैट है और ये एक टाइम करेक्शन है क्योंकि मार्केट ने इससे पहले करीब 26-27% का रिटर्न दे दिया है, जो कि करंट फंडामेंटल के हिसाब से मार्केट वेल पॉइज्ड है। बहुत महंगा नहीं है तो सस्ता भी नहीं है, इसलिए एक बहुत करेक्शन की स्थिति नहीं बनती। मार्केट में मजबूती है और लॉन्ग टर्म पॉजिटिव होने के कारण मुझे लगता है अगले 3 और 5 साल मार्केट के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। सुधार की काफी सारे अच्छी खबरें हमें मिलने लगी हैं, कैड पे, करेंसी पर। तो इससे एक अच्छा मार्केट है हमारे आगे और ये समय इस्तेमाल करना चाहिए नीति बनाने के लिए, जहां भी करेक्शन हो सेक्टरल पोजीशंस रीअलाइन करने के लिए, और एक बैलेंस पोर्टफोलियो अभी भी रखना चाहिए। हम मान के चल रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, कैपिटल गुड्स ही रैली लीड करेंगे, पर जो कि देखा गया है कंजम्पशन, आईटी ने ये रैली लीड की है। तो एक बैलेंस बना होना चाहिए, क्वालिटी पे फोकस नहीं हटना चाहिए और अगले 3 साल के लिए मार्केट में निवेश करना चाहिए। लेकिन एक बड़ी इवेंट जिस पर आज बाजार की नजर है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़ा फैसला आना है कॉल एलोकेशन वाले मामले पर, क्या लगता है आपको बाजार पर इसके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्या होंगे? कोल मेरे ख्याल से एक बहुत अहम मुद्दा है हमारे देश के लिए। ये नीति पे पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंट नीति आना बहुत जरूरी है। 40 मिलियन टन अभी एट रिस्क हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं देश के लिए, और अगर इसमें कुछ डिले आता है या ऑक्शन में समय लगता है तो ये हमें इंपोर्ट्स की स्थिति में ले जाते हैं, जिससे फिर से हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे, फिस्कल पे, सभी पे इम्पैक्ट आता है। और हमारे लिए ये नेचुरल रिसोर्स काफी जरूरी नेचुरल रिसोर्स है। काफी सारी कंपनीज पर इसका प्रभाव है और इन जनरल सेंटिमेंट पे है, क्योंकि ये 21 साल पुराना मुद्दा है जो अब छिड़ा है और इस पे एक नेगेटिव जजमेंट आया है, तो एक सेंटिमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मुझे आशा है कि इस पे एक क्लैरिटी आएगी, पारदर्शी नीति आएगी जल्द से जल्द, जिससे फिर मुझे लगता है कंपनियों में सुधार होना शुरू होगा और एक्शन दोबारा शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो मोदी जी की यात्रा अब अमेरिका की शुरू होते हुए दिख रही है, काफी बड़ा एजेंडा है वहां पर हिंदुस्तान में बड़ी दिग्गज कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित करने का और एफआईआईज को निवेश के बढ़ाने के लिए कहने का। कैसे बाजार इस पूरे विजिट को देख रहा है, इसका क्या असर पड़ते हुए देखते हैं?
मोदी जी बहुत ही प्रभावशाली राजनेता हैं। हमने देखा है उनने किस तरह से दुनिया के बड़े देशों से पिछले कुछ हफ्तों में दोस्ती बढ़ाई है, सद्भावना बढ़ी है, कमिटमेंट बढ़े हैं इन निवेश के हमारे देश में, एफडीआई के। और ये तो कहने की जरूरत ही नहीं कि अमेरिका इस सब में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर हम वो पॉलिटिकल हिसाब से देखें तो पाकिस्तान और हमारे संबंधों में अमेरिका का बहुत बड़ा कहना और हस्तक्षेप रहा है। अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें एफडीआई हर दिशा से चाहिए। अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स